Brought to you by ITEL. कोरोना से बचने के लिए कई लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई। उनमें से कुछ को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हुई तो कई लोगों की मौत हो गई। अब इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी ने माना है कि इसके कई गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब से खबर सामने आई है तब से लोगों में दहशत फैल गई। भारत में करीब 80% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। हर कोई यही पूछ रहा है कि इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या वैक्सीन लगवाने वालों को खतरा है। तो आइए ये पूरा मामला और इन सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसके कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरे गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्टॉक नाम के व्यक्ति ने यूके में दर्ज कराया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वो स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों का दिमाग में खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। शरीर में खून जमने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। इसमें बताया है कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीटीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर टीटीएस होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी ने यह भी कहा कि वैक्सीन के बिना भी टीटीएस हो सकता है। कंपनी का दावा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान इस वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई। उनका यह भी कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद लोग चिंतित हैं, लेकिन हम अब भी इस दावे पर कायम है कि साइड इफेक्ट अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं, माने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को क्या डरने की जरूरत है, उनके लिए कोई खतरा है? ये समझने के लिए हमने डॉक्टर ईश्वर गिलाज से बात की, जो इन्फेक्शियस डिसीज स्पेशलिस्ट हैं। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। तो 200 करोड़ वैक्सीन के डोसेस में अगर ये हम कहते हैं कि 50,000 में एक या 1 लाख में एक, जिसका मतलब है 0.002%, फिर भी रियल नंबर काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लोगों में दहशत होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं। किसी किसी की डेथ हुई है और किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है, जहाँ पे ब्रेन के अंदर क्लॉटिंग हुआ है या हार्ट के अंदर क्लॉटिंग हुआ है। अब ये बात है कि जब कोई नया ड्रग या नया वैक्सीन आता है तो उसके एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होता है, वो लैब में होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये ह्यूमन बीइंग में होता है, और फेज 3 के बाद में जब मार्केट में आता है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस होकर भी फेज 4 होता है, और फेज 4 के बेसिस पे भी कभी कभी ड्रग विड्रॉ हो जाता है। यहाँ पर कोविड में क्या हुआ कि इमरजेंसी होने की वजह से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया, वो फेज 2 के बलबूते पर, फेज 2 के बलबूते पर जब दिया गया, और सारे दुनिया में ये डेल्टा की लहर फैली हुई थी जिसके अंदर डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा था, तो आपके हाथ में एक ही चीज़ थी कि आप वैक्सीन लो या मरने का इंतजार करो। तो लोग डरे हुए थे, धमके हुए थे, सबको वैक्सीन लेना जरूरी था। सरकारों को भी, कोई भी सरकार हो, भारत की हो बाहर की, सरकारों को भी ये था कि सामने किसी चीज़ के कुछ साइड इफेक्ट होंगे और गुड इफेक्ट है, तो अगर गुड इफेक्ट ज़्यादा है तो हम साइड इफेक्ट को इग्नोर करें। और कंपनी ने क्या किया कि जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में उनको परमिशन मिली, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकारें ले ले। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई मेडिसिन से या कोई इंजेक्शन से या वैक्सीन से हताहत होता है,
तो उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी पे होती है। तो यहाँ पे जो ओनस था जिम्मेदारी का, वो सरकारों पे डाल दिया गया है। और उसी के तहत ब्रिटिश सरकार ने जिन लोगों की मौत हुई या जिसको 60% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हुई, उनको 1,20,000 पाउंड जुर्माना या कॉम्पेंसेशन दिया। लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप उस समय एक बड़े मुश्किल मुकाम से जा रहे थे। जैसे समझो कोई बिल्डिंग में आग लगी है, तो आप कूदते हैं वहां से, कूदने के बाद में आपकी हड्डी एक आधी टूट सकती है, लेकिन आपकी जान बच सकती है। या आग से बाहर निकलते हैं तो आपका एक कोई शरीर का भाग जल सकता है, लेकिन आप आपकी जान बचा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जान बचाने के लिए वैक्सीन ली, उसका कोई साइड इफेक्ट आया, उसका साइड इफेक्ट आपको भुगतना पड़ेगा। कोई भी दवाई दुनिया में ऐसी नहीं है कि उस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वैक्सीन ऐसा नहीं है कि जिसका वो साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हम लोग कभी बैलेंस देखते हैं तो ये देखते हैं कि उसका गुड इफेक्ट वर्सेस साइड इफेक्ट। तो गुड इफेक्ट का आउटवे होता है, तो देन दैट इज अप्रूव्ड। तो डब्ल्यूएचओ ने या गवर्नमेंट ने या किसी ने भी अप्रूव किया, उसी ढंग से किया कि हमारे सामने इमरजेंसी है, मुकाबला करना है, इसके गुड इफेक्ट बैड इफेक्ट से ज्यादा है, अप्रूव कर दो, बाद में देखते रहेंगे। तो उस समय हम लोग उस इसमें दौर से बाहर निकल गए। अब जब ये पता चला कि इस वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल बंद कर दिया। भारत सरकार ने या बाकी कुछ सरकारों ने बंद नहीं किया है, लेकिन कोई यूज भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसको बैन नहीं किया गया है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल रही है, तो जो पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस है, या आपका फेज 3 ट्रायल समझिए कि हजारों लाखों लोगों ने लिया है, वो फेज 3 ट्रायल है, या बाद में जो इफेक्ट आ रहा है वो फेज 4 में है, आपको इफेक्ट मिलता है तो बंद कर दीजिए, मत लीजिए। तो लोगों को ये कहना है कि आप जो हो गया उसके पीछे मत जाइए। जिसको कुछ साइड इफेक्ट आए हैं, जिसका दिमाग ठंडा हो गया है, जिसको पार्किंसोनिज्म या कुछ बड़ी बीमारी हुई है, वो जांच करवा ले कि ये कोविड से हुआ है, एजिंग से हुआ है, लॉन्ग कोविड से हुआ है, या वैक्सीन से हुआ है। तो आपको उसमें रास्ता मिल जाएगा। अगर मार्जिनल भी आपको लगता है कि आपको वैक्सीन से हुआ है, तो आप कॉम्पेंसेशन का केस डालिए, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा। अब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। ये भी कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्के बुखार जैसे लक्षण दिखेंगे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने किया। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता कर लिया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में 80% डोज अब तक कोविशील्ड की ही लगाई गई है। तो ये था पूरा मामला और अब तक के आए अपडेट्स। हमें उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी साकेत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।